बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो सबसे पहले देखते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स, तो वो गए हैं बुलिश, डीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये जो भी हमने नंबर्स देखे, सब जितने भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। ये था आज का बाय सेल इस वाले कॉलम में राइट साइड पे पार्टिसिपेंट वाइज। वही सेम आज का बाय सेल आपको इस कॉलम में दिखेगा, सेम नंबर्स हैं, बट फ़र्क क्या है, यहाँ पे सेग्रीगेट किए हुए हमने इंस्ट्रूमेंट वाइज, ताकि इंस्ट्रूमेंट वाइज भी हम देख के समझ सके कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। और कल तक की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक कैरी फॉरवर्ड थी वो वन डे अगो वाले कॉलम में दिखेगी, और इसमें आज का बाय सेल ये वाला ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोस यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर वंस अगेन 18,000 लॉट्स बाय करके गए इंडेक्स फ्यूचर्स में, लगभग 92,000 लॉट्स उनके लॉन्ग हो गए हैं, और डीआईएस के 17,000 लॉट्स शॉर्ट में ओवरऑल, 20,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके लगभग 86,000 लॉट्स सेल में हैं। 1200 लॉट्स प्रोज बाय करके गए हैं, उनके लगभग 11,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे तो रिटेलर्स का वहाँ पे 5500 लॉट का बाय आया है, यानी उनके अभी भी कॉल राइटिंग कंटिन्यूड है, 89,000 लॉट्स शॉर्ट में है। एफआईज 2,41,000 लॉट्स कॉल बाय करके गए, तो उनके 3,51,000 लॉट्स कॉल ओवरऑल बाय हो गया है। और प्रोज को देखें तो 2,47,000 लॉट्स वो सेल करके गए हैं, तो उनके 2,62,000 लॉट्स के करीब ओवरऑल कॉल सेल है, यानी वो बाज़ार को मंदा देख रहे हैं। इंडेक्स पुट में देखें तो एक सेकंड के लिए मैं भी चुप हो गया हूँ। क्यों चुप हो गया हूँ? क्योंकि लगभग 2,90,000 का सेल आया है और रिटेलर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया आज। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ओवरऑल नेट पोजीशन, एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, स्टॉक्स में नहीं जाएं, खाली इंडेक्स के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आज तक का शायद ये हाईएस्ट नेट नंबर है बाय या सेल का, कुछ भी देख ले तो इस समय 7,38,000 लॉट पुट बेच के बैठे हैं रिटेलर्स। पहले 4,48,000 था, अब वो बढ़ के हो गया 7,38,000। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। आप लोग जो पुराने मुझसे जुड़े वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप लोग को मार्केट गिरती हुई दिखती है कल या परसों या जब भी, तो समझ लेना यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ या शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की लॉन्ग पोजीशन को डेंट मारने के लिए। चलिए और इसमें देखिए मैक्सिमम बाइंग जो करके गए हैं वो एफआईज करके गए हैं, तो उनका भी शायद ये रिकॉर्ड नंबर है 5,91,000 पुट लॉन्ग। 54,000 पुट सेल करी है प्रोज ने, और उनकी 11,000 पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, 26,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके 1,52,000 लॉट जो है अभी शॉर्ट में है। रिटेलर्स के 76,000 लॉट का कॉल में भी बाय है, पुट में भी सेल आया है स्टॉक्स में, तो वहाँ पे भी रिटेलर बुलिश ही गए हैं और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं वहाँ क्या दिख रहा है। सो डीआईएस 1,361 करोड्स और 2,034 करोड़ एफआईज का सेल, यानी बीच में जो 650 करोड़ का बाय है वो लगभग रिटेलर्स का है, और यानी अभी भी एफआईज की सेलिंग जो है कैश में भी थम नहीं रही है। चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, जो जिसकी एक्सपायरी है 5th को, आज है 3rd, यानी 2 दिन इसमें है अभी। किसी तरीके से देखिए डिफेंड करने में कामयाब रहे। बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट प्री ओपन में तो बहुत कम गैप डाउन खुला था, लेकिन खुलते के साथ ही एकदम पहले टिक में ही निफ्टी जो है पहले मिनट में 100 पॉइंट के आसपास माइनस आ गई थी, और बैंक निफ्टी भी 250-300 पॉइंट्स के आसपास माइनस में आ गया था, बट थ्रू द डे यही चलता रहा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो भी बाउंस आया अपनी बुलिश पोजीशन को, ऐसा लगता है कि
लिक्विडेट किया, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले थोड़ा सा बुलिश पोजीशन बना के गए थे, बट वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट नहीं इतना अच्छा मिला, तो फिर उन्होंने पोजीशन आज ऐसा लग रहा है कि चेंज कर ली है और बियर साइड पे अब जा कर के बैठ गए। और फाइनली एक चीज़ अच्छी हुई कि बुल्स ने 19500 के ऊपर क्लोजिंग करने में थोड़ा सा कामयाब रहे, तो इसको वो डिफेंड कर पाए बुल्स। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो बना है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, उसका कारण ये है, देखिए कुछ इन द मनी कॉस्ट ज़रूर हैं, बट राइटिंग भी हुई है, और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 19,600 पे अब बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है, ये एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इनफैक्ट 19,500 भी एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर कल बाज़ार इसके नीचे खुल गया तो, और सस्टेन कर गया तो। प्रॉब्लम इस समय ये भी थी कि अभी हमने जब ये वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया, अराउंड 350 पॉइंट्स के करीब डाउ भैया भी जो है वो 350-400 पॉइंट्स के आसपास माइनस में थे, और हमारा SGX निफ्टी या जो भी आप बोल लीजिए गिफ्ट निफ्टी, वो भी शायद कुछ 60-70 पॉइंट्स माइनस में था यानी। और ये क्यों गिरा डाउ जोन्स मेनली, डाउ जोन्स में आज जॉब्स का डेटा आया, तो कल क्या हुआ था, कल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया था वहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उसके चक्कर में कल डाउ जो है वो अपने गेंस को सस्टेन नहीं कर पाया। आज क्या हुआ, आज जॉब्स का डेटा आ गया, तो वो भी बीट आया, मतलब जॉब्स ज़्यादा मिली है, तो ये अच्छी मैन्युफैक्चरिंग का डेटा और अच्छी जॉब्स का डेटा, इसके बावजूद बाज़ार गिर रहा है। इसका लॉजिक क्या है कि अगर ये डेटा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पॉजिटिव आएंगे इस तरीके से और बीट नंबर्स आएंगे, एक्सपेक्टेशन से बेटर आएंगे, तो क्या होगा कि फेड ये सेंस लेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा कर रही है, और जो एक्सपेक्टेशन से बेटर कर रही है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ओवर हीटेड है अभी, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन में अक्सर ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का लेवल अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है, और उसको अभी और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी जो इंटरेस्ट रेट अभी सब लोग फैक्टर करके चल रहे हैं कि इस एक साल के अंदर जो मतलब अगला जो कुछ पीरियड है 3-6 महीने का, इसमें एक ही रेट इंक्रीज आएगा 25 बेसिस पॉइंट का, वो गलत भी हो सकता है एक से ज़्यादा 2 या 3 रेट इंक्रीज भी आए, तो वो मेन डैमेज देता है। इसके चलते क्या होता है, जो बॉन्ड्स वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है उनकी यील्ड बढ़ जाती है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे रेट पे चल रहे हैं, वो 4.7% के आसपास चल रहे हैं, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो उनको ये लगता है कि यार पहले इंडिया में जाओ, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, उस समय 82 का रेट होगा डॉलर का, अब निकालते टाइम हो सकता है 87 या 90 हो जाए, तो 10% की तुम्हारी यील्ड वही यही चली गई। फिर उसके बाद अगर 15% की यील्ड भी आ गई, तो जा कर के हमें 5% बचने हैं, अगर डॉलर एक्सचेंज के अंदर इनको लॉस हुआ तो वो कहते हैं कि इससे तो बेटर गवर्नमेंट यील्ड में 4.7% यहीं पे कमा लो। तो उस चक्कर में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो ऊपर भाग गए। सो वो बॉन्ड्स का जो ऊपर भागना होता है वो इक्विटी के लिए फिर इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर बॉन्ड ऊपर जाएगा तो इक्विटी नीचे जाएगी, अगर इक्विटी ऊपर जाएगी तो फिर बॉन्ड नीचे जाएगा, क्योंकि पैसा एक ही जगह ज़्यादा लगेगा, या तो डेट में लगेगा या इक्विटीज़ में लगेगा। तो आप लोग को आई थिंक अब ये लॉजिक समझ में आया होगा कि ये क्यों सारा मार्केट के अंदर डाउ जोन्स में इन पर्टिकुलर सारा गड़बड़ हो रहा है। तो अब वापस आते हैं अपने डेटा की बात करते हैं। तो सिनेरियो बड़ा ख़राब है फ़िलहाल, तो 7.25 लाख के करीब पुट बेच करके बैठ गए हैं रिटेलर्स। अगेन वही कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, जॉली LLB वाला डायलॉग याद आ जाता है। 19,500 के नीचे दोस्तों, अनलेस कि कोई बड़ा गैप डाउन ना हो जाए एकदम ही, तो हमें वहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि अब 7.25 लाख पुट बेची हुई है। अगर वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव रहता है, सुबह तक कोई रिकवरी आज नहीं आती, तो इन 7.25 लाख पुट सेलर्स को इतनी इजीली ये लोग जो खुद 7.25 लाख में से 5.25 लाख या 5.5 लाख के करीब पुट बाय भी करके बैठे हुए हैं, आप खुद सोच के देखिए क्या इतनी आसानी से जाने देंगे इनको? मौका मिला है तो आज छोड़ेंगे नहीं, इनका बिल्कुल हालत जो है वो ख़राब की जाएगी, अच्छे से इनके स्टॉप लॉस हंट किए जाएंगे, और फिर उसके बाद शायद रिकवरी आ जाए कल के कल में, तो वो भी पॉसिबल है। बट एक बार अच्छा डिप कल आना चाहिए अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव रहती है। तो हमेशा जो भी चीज़ मैं बोलूँ दोस्तों, उसको साथ में
पूरे सेंटेंस को नोट करके चलना है, क्योंकि सारा का सारा सेंटीमेंट इस समय डाउ जोन्स ड्राइव कर रहा है, यानी यूएस मार्केट्स ड्राइव कर रहे हैं। अगर वहाँ पे आज रिकवरी आ गई और हम पॉजिटिव में क्लोज हो गए 100-200 पॉइंट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट, तो एक हैमर टाइप का आज की डेली कैंडल बन जाएगी, जो कि पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है और एक साइन होता है कि शायद शॉर्ट टर्म बॉटम तो एटलीस्ट बन गया। तो हमारी मार्केट भी फिर हो सकता है गैप अप खुल जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वहाँ पे क्लोजिंग कैसी आती है। अगर नेगेटिव आ गई तो कल सुबह फिर इनको डीप फ्राई किया जाएगा, ये पकड़ के चलिए। तो यानी हमें 19,500 के नीचे तैयारी रखनी है अच्छे से सेलिंग करने की। बाय कहाँ करना है? अब दोस्तों बाइंग जो है बड़ी कम क्वांटिटी में करूँगा मैं 19,500 के ऊपर, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहता है और बाजार इसके ऊपर सस्टेन करता है 19,500 के। 19,500 के नीचे कहीं पे भी मैं बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करूँगा, अनलेस कि कोई बहुत ही डिसाइसिव बाइंग, मुझे बहुत मोटी बाइंग दिखाई देने लग जाए कि भैया यहाँ तो बहुत अच्छा रिवर्सल का चांस बन रहा है। हालांकि अगली सपोर्ट जो है वो एक अच्छी सपोर्ट 19,400 पे मुझे दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं 12 अक्टूबर। देखिए इन द मनी कॉल्स ठीक ठाक नंबर्स में अवेलेबल हैं, बट इट कुड बी अग्रेसिव राइटिंग ऑल्सो। मेक और ब्रेक लेवल 19,500 का है, उसको ध्यान रखना। वही हमें गाइड करेगा कि ये कॉल राइटिंग, ये जो कॉल्स दिख रही हैं, ये कॉल बाइंग है या सेलिंग है। 19,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है लगातार तो समझ जाइए ये बाइंग है। अगर नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब प्रोज जो है वो अग्रेसिव कॉल राइटिंग करके गए, यानी कॉल बेच के गए। चलिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं, जो कि कल है। वहाँ पे सबसे बड़ा मुझे लग रहा है मूव आएगा, क्योंकि कल की एक्सपायरी है। 44,400 पे किसी तरीके से क्लोजिंग आई, एक अच्छी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अगेन 44,400 का ही लेवल मेन हो गया दोस्तों, यहाँ पे यही गाइड करेगा। इसके नीचे टिक गए तो काम खराब, और सपोर्ट जो है वो 44,300, यानी बाय करना बनता है 44,400 के ऊपर, सेल करना बनता है 44,300 के नीचे। 100 पॉइंट को छोड़ दो, वहाँ पे नो ट्रेड जोन पकड़ लो, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग यहीं पे है। तो ये लेवल गया, ये सपोर्ट गई, तो फिर 44,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट उसके भी नीचे जा सकते हैं, और वहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके लोगों की पोजीशन निकलवा के फिर वापस आ सकते हैं। अगेन सब्जेक्ट टू द सेम थिंग कि वर्ल्ड मार्केट क्या रिएक्शन देती है, किस तरह का डाउ जोन्स में क्लोज आता है। ऊपर निकलते हैं 44,400 के तो हर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये इजी नहीं होगा, आराम आराम से ही जाना चाहिए बाजार। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इतना। और 20 मंथली एक्सपायरी भी देख लेते हैं, उसमें भी कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं अब हम सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की आज हो गई एक्सपायरी, अब है 10 अक्टूबर, और 19,733 19,733 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो 750 के ऊपर लॉन्ग, इनफैक्ट इवन 700 के भी ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा चेंज इन हुआ है आज यहीं पे डेवलप हुआ है। तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो 800 तक के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, और इसी लेवल के नीचे अगर निकलता है तो शॉर्ट के लिए ट्रेड देख सकते हैं। 19,700 मेक और ब्रेक लेवल हो गया हमारा फिन निफ्टी के लिए। अब देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी को, जिसकी एक्सपायरी अब आएगी कब? 9 अक्टूबर। सो 9105। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है, देखिए सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहीं पे हुई है, 9100 के ऊपर तेजी, और सबसे बड़ी पुट राइटिंग भी यहीं पे हुई है। तो इसके नीचे हम देखेंगे मंदी। टारगेट 9050 और 9000 के हैं नीचे की तरफ, और ऊपर जो है 9200 तक का टारगेट आ सकता है अगर ऊपर निकलते हैं तो। ऊपर निकलने के ट्रेड, जितने भी लॉन्ग के ट्रेड हैं दोस्तों, मेरी क्वांटिटी उनमें कम रहने वाली है, लेकिन पुट साइड में मेरी क्वांटिटी नॉर्मल रहेगी। चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और इसी संडे को है वेबिनार। जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं वेबिनार के लिए, उनको हमारा लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अगले 2 महीने तक के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
अगर आपसे वो लिंक नहीं खुल रहा तो इन वर्ड्स को सर्च कर लीजिएगा। और कल से हम एक नया लिंक भी शेयर करके कोशिश करेंगे कि कुछ लोग कंप्लेंट करते कि लिंक नहीं खुल रहा है, तो नया लिंक भी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। वेबिनार मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इसी संडे है। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट बिल्ड हुए फर्दर, ये ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। खतरे की घंटी कहाँ बजी, ये अभी आपको सुनाई भी दे रही होगी। खतरे की घंटी तब बजी एक्चुअल में जब लगभग 80-90,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग से घट कर ये माइनस वहाँ से होने शुरू हुए और माइनस हो करके ये आ गए हैं, माइनस हो करके ये आ गए हैं कहाँ तक, -85,000 तक। तो यानी लगभग 1,70,000 के करीब टोटल इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग आई है। सो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये काफ़ी दिनों से बियरिश गेम प्लान चल रहा था। और दूसरी चीज़ क्या हुई है, एफआईज ने आज अपनी कॉल्स बढ़ाई है, जो कि एक मेरे को सरप्राइज़ दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर अच्छे खासे एडेड लॉन्ग्स हैं। तो ये एडेड लॉन्ग्स का क्या मीनिंग आ रहा है? तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि मे बी पॉसिबल कि इन लोगों ने यहाँ पे हेजिंग वाली पोजीशन बनाई हो कि ये बुलिश भी गए और बियरिश भी गए। तो दोनों चीज़ की पोजीशन ये बना करके गए हैं अपनी। हो सकता है एक सेट ऑफ एफआईज बुलिश गया और एक सेट ऑफ एफआईज बियरिश गया, क्योंकि सारे रिटेलर एक जैसा नहीं सोचते, तो उसी तरीके से सारे इंस्टीट्यूशन भी एक जैसा नहीं सोचते। तो ये एक सरप्राइज़ नंबर है। हालांकि प्रोज का नंबर देखो आप, वो क्लियरली बियरिश आया। एफआईज की पुट बाइंग देखो तो इस नंबर के कंपैरिजन में, यानी उनकी कॉल बाइंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इनकी पुट बाइंग आई है। तो पॉसिबिलिटी है कि डाउ शायद आज रिकवर कर जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर आज नहीं रिकवर करता तो शायद कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कॉल के डेटा को देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज नहीं तो कल में डाउ जोन्स में रिकवरी आने का चांस है, जो मुझे डेटा देख करके ऐसा लग रहा है। सेकेंडली, ओवरऑल डेटा का जो फ्लेवर है वो मोर देन 65-70% बियरिश है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इन्होंने आज लॉन्ग क्लोज किए और कुछ फ्रेश शॉट्स भी ऐड किए, और साथ में रिटेलर्स ने जो स्टॉक ऑप्शंस में भी भोकाल मचाया, तो वो भी एक अलग है अपने आप में। लेकिन वो सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं इस पूरी शीट में सिर्फ एक नंबर के आगे। इसके आगे सब पानी पानी हो जाते हैं, वो ये नंबर है। तो अगेन मैं तो वेट कर रहा हूँ कि अगर किसी वजह से डाउन खुलती है मार्केट, बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो कि निफ्टी 150-200 पॉइंट ही गैप डाउन खुल गई, तो फिर रूम फॉर फर्दर प्रॉफिट जो है वो हमारे लिए बड़ा लिमिटेड बचेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल खुलती है 60-70-80 पॉइंट और उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है हमें कंटिन्यू, तो वहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेंगे और वो क्विक प्रॉफिट देगा, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है। हालांकि जो भी ट्रेड हम लेते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेते हैं, सिस्टम में स्टॉप लॉस लेकर के, और सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनको डैमेज अगर पहुंचाना है तो वो फॉल कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो इट कुड बी पेनफुल ऑल्सो। तो जब तक आपको एक क्लियर कट बाइंग ना दिखे कि यार हाँ बड़ी बाइंग आ रही है, बड़े वॉल्यूम में मुझे लग रहा है कि बाइंग आ रही है, तब तक एंट्री अवॉइड ही करनी चाहिए। सो लॉन्ग साइड में तो दोस्तों ये मेरा व्यू है, स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करना है। अगर जो लेवल्स हैं हमारे मेक और ब्रेक, उनके ऊपर खुलता है बाज़ार वर्ल्ड मार्केट की वजह से या किसी भी वजह से और सस्टेन करता है, तो फिर शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, चाहे हम कम क्वांटिटी में ले, प्रोवाइडेड हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, इसे करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, वो ज़रूर कीजिएगा। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।